डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का हिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल हिस्ट्री लिए हैं वो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो इसका आंसर डी होगा, रखाल दास बनर्जी। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका आंसर सी होगा, लोहा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर डी होगा, विलियम जोन्स। चौथा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, रावी। पांच नंबर प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका आंसर ए होगा, 261 ईसा पूर्व। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर डी होगा, मौर्य वंश। 7 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, उदयन। 8 नंबर प्रश्न है, मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, विशाखा दत्त। 9 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, नेपोलियन। 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, पावापुरी। 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, लुम्बिनी। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर सी होगा, कांस्य युग। 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? तो इसका आंसर ए होगा, मृतकों का टोला। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इसका आंसर सी होगा, दयाराम साहनी। 15 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, राजस्थान। 16 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आंसर डी होगा, गंगा, सोन और पुनपुन। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, गुप्त काल। 18 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ए होगा, 4। 19 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 20 नंबर प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, निकोलो कोंटे। 23 नंबर प्रश्न है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, सरदार भगत सिंह। 24 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया? तो इसका आंसर
बी होगा 1757 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर ए होगा संगम वंश। 26वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका आंसर ए होगा मेगास्थनीज। 28वां प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर ए होगा सिंधु कान्हू। 29वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा नेपोलियन। 30 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेखन किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा 8। 31 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? तो इसका आंसर सी होगा हरिसेन। 32वां प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। 33वां प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं। 34वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा पाटलिपुत्र। 35वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका आंसर सी होगा बंगाल। 36वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका आंसर सी होगा मोरक्को। 37वां प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका आंसर डी होगा 18। 38वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर बी होगा 1498 ईस्वी। 39वां प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो इसका आंसर डी होगा वल्लभाचार्य। 40वां प्रश्न है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? तो इसका आंसर सी होगा 1581 ईस्वी में। 41वां प्रश्न है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो इसका आंसर सी होगा फोर्ट विलियम। 42वां प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा साहित्य। 43वां प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 44वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो इसका आंसर सी होगा मद्रास। 45वां प्रश्न है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर सी होगा जहांगीर। 46वां प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 1855 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर डी होगा शाहजहां। 48वां प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर बी होगा 1921 ईस्वी में। 49वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर ए होगा मोहनजोदड़ो। 50वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका आंसर सी होगा बहादुर शाह। 51वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर डी होगा अजमेर। 52वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था?
तो इसका आंसर सी होगा, आर डी बनर्जी। 53वां प्रश्न है, दामिनी को क्या था? तो इसका आंसर ए होगा, भूभाग। 54वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, हम्पी। 55वां प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका आंसर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 56वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बी होगा, 18। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57वां प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका आंसर ए होगा, पुर्तगाली। 58वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, रावी। 59वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, तलवंडी। 60वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? तो इसका आंसर डी होगा, वेद व्यास। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।